उसी समय मध्य लोक में है और उसी समय ऊर्ध्व लोक में है। अब एक जीव गया 7 राजू, तो उदय में और 7 में अपन को क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ से सिद्धशिला में गया तो ऊर्ध्व लोक को पार करता हुआ गया ना, तो उसी समय वो यहाँ मध्य लोक में है, फिर वो पहले स्वर्ग में है, दूसरे में है, तीसरे में है, उन सबको पार करता गया ना उसी समय। तो ये गले उतरना कितना कठिन काम है कि भाई एक ही वो परमाणु और दोनों जगह उसी समय है। तरह को युक्तियाँ बहुत, ये 40वीं गाथा की टीका में आचार्य देव ने बताई हैं, तो अभी अपन उन्हें पढ़ेंगे। अभी अपन 39वीं गाथा की टीका पढ़ते हैं। प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, उस प्रदेश को जब पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है, तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। उस पर्याय के पहले और बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट है, ऐसा पदार्थ द्रव्य है। इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न अभिनष्ट है और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी है। बात तो बहुत साधारण है, सीधी सी है, और भाषा हिंदी में भी है तो भी काफ़ी टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है। कोई उपाय नहीं है कोई दूसरा अपना पास में। तो अपन एक एक पे भाषा पे ही विचार करते हैं। प्रदेश मात्र काल द्रव्य के द्वारा, काल द्रव्य का नाप क्या है कि आकाश का एक प्रदेश। जो आकाश के प्रदेश को नापा था अपन ने पुद्गल के परमाणु से, और अब ये कह रहे हैं कि उस आकाश के एक प्रदेश में एक काल द्रव्य खचित है रत्नों की राशि के समान, तो वो उतना ही बड़ा हो गया। तो प्रदेश मात्र काल द्रव्य, काल द्रव्य एक प्रदेश मात्र है ना, द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, उसमें आकाश का प्रदेश उसमें कालाणु में व्याप्त है अथवा कालाणु आकाश के प्रदेश में व्याप्त है, दोनों बराबर के हैं ना। उस प्रदेश को जब पुद्गल परमाणु, अब वो भी पुद्गल परमाणु से ही नापा था और अभी उसे काल से नाप रहे, और फिर कह रहे पुद्गल परमाणु मंद से मंद गति से उल्लंघन करता है। क्यों पुद्गल परमाणु लाना हो? काल को ही चला देते, लेकिन काल चलता नहीं है। काल अनादिकाल से जिस प्रदेश पर स्थित है, अनंत काल तक उसी प्रदेश पर रहने वाला है। इसलिए चलने वाला जो द्रव्य है वो जीव पुद्गल है, तो उन्होंने पुद्गल से कैसे नापा, तो तब उस प्रदेश मात्र उल्लंघन के माप के बराबर, उस प्रदेश के बराबर नहीं, उस उल्लंघन के माप के बराबर जो काल पदार्थ, जो काल नामक द्रव्य है, जितना नापा तो सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, उसका सबसे छोटा हिस्सा। ये तो याद है तुमको, वृत्ति माने क्या? वो जो लंबाई नापी जाती है उसे वृत्ति बोलते हैं। प्रदेशों को विस्तार, इसको वृत्ति। अनुसूति से रचित ऐसा आया था ना वो शब्द, समय है, तो वह उस काल द्रव्य की पर्याय है। अब उस पर्याय के पहले और बाद में वो वृत्ति को पर्याय कहा ना, एक समय की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट है, मतलब वो एक समय का जो काल है ना, तो उसके पहले भी तो है और उसके बाद में भी है। तो उन यहाँ तो देखा दोनों को, लेकिन मैं कहता हूँ तीनों को।
उन तीनों को शामिल कर लो तो वो अनादि अनंत एक समय नामक द्रव्य हो गया। क्या कोई बड़ी नहीं है, पर ये कह रहे एक समय को पकड़ा वो पर्याय हो गया, और उसके पहले और बाद के समयों को भी पकड़ा, और उनकी अनुश्रुति से रहते जो प्रवाह है उसको पकड़ा। इसको प्रवाह कहा, उसको विस्तार कहा था ना क्षेत्र को, तो वो काल नामक द्रव्य हो गया। कहने का मतलब ये है वो जो ये कालाणु है ना, काल द्रव्य का अनुरूप काल द्रव्य है, वो अनादि अनंत है, और उसी का एक समय का जो काल है। अब उस समय का हमें नापा क्या कि पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, ये हमने उसका नाप बनाया। जब वो पहले भी है और बाद में भी है, वृत्ति रूप लिखा ना इसमें, पूर्वोत्तर वृत्ति वृत्तत्वेन, पूर्वोत्तर वृत्ति से वर्तमान, जो पूर्व वृत्ति, उत्तर वृत्ति और वर्तमान तीनों से मिला हुआ जो वो है जिसका नित्यत्व प्रकट है, माने वो जो हमेशा रहेगा ऐसा पदार्थ द्रव्य है। इस प्रकार काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है, ना वो पैदा होता है और ना वो नष्ट होता है, और पर्याय रूप समय उत्पन्न ध्वंसी है। वो हर समय पैदा होता है और नष्ट होता है। वह समय निरंश है। अभी ये चर्चा इस बात पे चल रही, आकाश के अनंत प्रदेश हैं तो उसका अर्थ अनंत अंश है। प्रदेश को अंश कहो, प्रदेश तो वो नाप है ना, उसको हमने बोला वो कितना बड़ा छोटा अंश है, तो हमने कहा वो एक पुद्गल का एक परमाणु जितनी जगह घेरे इतना है। तो प्रदेश शब्द तो उस स्थान को बताता है ना, लेकिन ये द्रव्य है अंशी, और ये एक प्रदेश है अंश, ऐसे ही द्रव्य है अंशी और एक समय है अंश, दो तरीके से, समझे ना। तो वह समय निरंश है। मतलब अब हम कहें कि उसके और टुकड़े करो। अभी अपन ने कितने किए, अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जितने भी समय होते हैं उतने अपन ने अंश मान लिए, और आकाश के तो अनंत हैं ही, जीव पुद्गल वगैरह के बताई दिए प्रदेश की अपेक्षा। अब कहते उसमें उसके भी और अंश हैं क्या, तो कहते वो तो नहीं तोड़ा जा सकता है। तो अब वो प्रश्न खड़ा होता है कि अंश नहीं है, तो जब यहाँ से वो 14 राजू जाता है, मान लो अभी 100 मान लो कि 100 प्रदेश एक साथ उल्लंघन कर जाता है, तो उसके 100 अंश होंगे ना फिर एक समय में। एक समय में जितना मंद गति से चलता है उसको तो हमने एक समय माना है ना। अब वो उससे कई गुना चल गया, तो उस काल के भी अंश होना चाहिए, ये कह रहे। माने अब फिर ऐसा गणित लगाओगे आप लोग कि यदि वो 1000 अंशों में एक समय में गया तो 100 अंशों में कितने समय में जाएगा। तो अब ऐसी बताओगे ना 1/10, जो भी ऐसा ही बोलोगे ना कुछ। ये प्रश्न समझ में आ रहा है ना। मतलब राई की ओट में पहाड़ है, कोई व्यायाम है। वस्तु स्थिति तो ये है कि वो एक ही समय में उतना चला जाता है और एक ही समय में जाता है, और वो उसमें कोई दूसरा टुकड़ा उसका होता नहीं, उस अंश का कोई दूसरा टुकड़ा नहीं होता है। जैसे काल से ये है ना, ऐसे क्षेत्र से भी है। एक पुद्गल का परमाणु ने जितने आकाश के प्रदेश को घेरा तो उसको हम एक प्रदेश कहते हैं ना। तो लोकाकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और लोकाकाश में कितने परमाणु रहते हैं?
पुद्गल के। अनंत तो अकेले असंख्यात एक रूमाल में हो जाते हैं। आप समझ ना कितना पुद्गल परमाणु है ना, बहुत ज्यादा है ना, अंदाज लग गया ना। तो यदि वो उसके और एक ही में आकाश के प्रदेश में अनेक पुद्गल परमाणु के रहने की सामर्थ्य नहीं होती तो वे नहीं रह ही नहीं सकते थे, वो रह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि उसमें भी अंश हैं। जब उसमें 100 समा गए तो 100 अंश मानने पड़ेंगे। एक का तो 100वां ही भाग है ना। अपन इस शरीर के पूरे मालिक हैं, समझ लो। यहाँ पर अध्यात्म छोड़ देना, माने आकार जितना भी शरीर का आकार प्रकार है, इसमें अपना एक जीव रहता है और उसके कर्म का उदय के अनुसार इसमें परिणमन वगैरह जो कुछ भी होता है वो होता है ना। अब इसी शरीर में असंख्य जीव और हैं। एक तो दूसरे वो हैं कि जो इसके सहारे रहते हैं, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा जूं सिर में पड़ जाता है, ये शरीर में यहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है, लेटन में पेट में कहीं भी होते हैं ना कीड़े निकलते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो स्वतंत्र रूप से पूरे जीव हैं और उनके अंदर शरीर अलग है, अपना शरीर के भीतर हैं और उनका शरीर भी अलग है। जैसे कि गाय के बछड़े के पेट में से पटारें निकल जाती हैं ना, जयपुर के पानी में आदमी के पेट में भी कीड़े पड़ जाते हैं और डॉक्टर यहाँ दवाई देते हैं तो बहुत कीड़े निकलते हैं और वो सेपरेट जिंदा रहते हैं, फिर बाहर उनका शरीर होता है। एक ऐसे हैं और अब ऐसे भी कुछ हैं जिनका सबका मिलके एक शरीर है, जिन्हें अपने गोदिया कह सकते हैं कि 100% प्रत्येक कहते हैं, साधारण कर सकते हैं ना, होता ना, उसके कांख में यहाँ वहाँ ऐसा बोलते कि नहीं, कई स्थानों पे ऐसे जीव रहते हैं जिनका यही शरीर है, वही शरीर अपना है और वही उनका है। उसमें बहुत प्रश्न खड़े होते हैं क्या, जैसे इस शरीर में हमारे नाम कर्म के उदय से, हमारे कर्म के उदय से जो चेंजेस परिवर्तन होते हैं, अथवा जो चेंजेस परिवर्तन होते हैं उसमें हमारे कर्म का उदय निमित्त है, तो उन जीवों का क्या है? उन जीवों का भी तो कर्म है, पूरा कर्मण शरीर सेपरेट है ना। देखो औदारिक शरीर कदाचित दोनों का एक हो, लेकिन वो कर्मण शरीर तो दोनों के अलग अलग है ना। तो इसमें जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका क्या होगा, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो ये कह रहे वो कि ये वो निरंश है, आकाश का प्रदेश भी और काल का समय, उसके दूसरे टुकड़े हो नहीं सकते और उसमें एक भी द्रव्य रह सकता है, पुद्गल परमाणु रह सकता है और असंख्य पुद्गल परमाणु भी उसी जगह में रह सकते हैं। तो हमारे गल गले नहीं उतरता, क्यों? जब असंख्य रह गए तो असंख्य टुकड़े हो गए उसके। ऐसा ही समय में लगता हूँ। मेरा गला बहुत सूखता है, शायद मैं कर पाऊंगा प्रवचन के नहीं। मैं घर पर रहता हूँ ना, तो हर 15-15 मिनट में एक घूंट पानी पीता हूँ। ऐसा करके करीब घंटा 2 घंटा निकालने पड़ते हैं और वही समय जो होता है, तो मेरे को दिक्कत होती है। क्या होगा मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। देखो वह समय निरंश है, उस समय में समझे ना, इतना अधिक चला जाएगा फिर भी वो निरंश है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो आकाश द्रव्य के एक प्रदेश का निरंशत्व ना बने। तो यदि ऐसा हम नहीं माने कि सब उसमें यदि ज़्यादा हो गया है तो निरंश नहीं हो सकता, तो वे कहते फिर आकाश द्रव्य निरंश है माने अखंड है, ये बात ही नहीं बनेगी। माने आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं फिर भी वो अखंड है। अच्छा, 2 तो अपन ने टुकड़े कर ही दिए, कौन? लोकाकाश और अलोकाकाश, जिसमें 6 ही द्रव्य रहें
वो लोकाकाश बाकी का तो, लेकिन तो आकाश के दो टुकड़े हो गए। आकाश तब भी निरंश ही रहा। अब इसलिए यहाँ तो हमें समस्या नहीं लगती है क्योंकि वे अनंत प्रदेश हैं। अब एक प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है कि एक प्रदेश में अनेक पुद्गल के परमाणु रहेंगे और वो अंश के टुकड़े होंगे नहीं। एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है देखो, और किसी समय के अंश नहीं होते, यह कोई समस्या है। क्योंकि जिस प्रकार परमाणु के विशिष्ट अवगाह परिणाम होता है, उसी प्रकार परमाणु के विशिष्ट गति परिणाम भी होता है। वो अवगाह परमाणु प्रदेश के लिए और गति परमाणु काल के लिए, इन दोनों को बता रहा है। जैसे उसमें वो है, एक प्रदेश में अनेक द्रव्य रह जाते हैं, तो एक समय में अनेक क्या हो जाएगा, हाँ वो अनेक समय में दीप चला जाएगा। इसे विशेष समझाते हैं। किसे? कि उसी प्रकार परमाणु की विशिष्ट गति परिमाण होता है कि वो परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए तो मंद गति क्यों बोल रहे हैं, वो छोटी गति, तो उससे तो नाप किया समय का, और फिर उसी में कितना प्रदेश चला जाता है, वही प्रदेश से नाप किया और वही असंख्य प्रदेश चला जाता है। अनंत तो मैं अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश ही असंख्य, तो लोक का लोक में ही गया ना। इसलिए जिस प्रकार विशिष्ट अवगाह परिमाण के कारण एक परमाणु के परिणाम के बराबर अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है, तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है। काल द्रव्य के दो अणु आपस में मिलते नहीं, और पुद्गल द्रव्य के दो अणु आपस में मिलते हैं, क्योंकि इनमें वो शक्ति है स्निग्ध रूक्षत्व की, इसलिए इनका बंध हो जाता है, और उनमें स्निग्ध रूक्षत्व नहीं है काल अणुओं में, इसलिए वे दो आपस में चिपकते नहीं, मिलते नहीं हैं। इसलिए इसको उपचार से असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी कहा। जितने परमाणुओं का पिंड बन जाए उतने परमाणुओं को, उसको हमने उपचार से बहुप्रदेशी मान लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार एक कालाणु में से व्याप्त एक आकाश का प्रदेश के उल्लंघन के माप से के बराबर एक समय के परमाणु विशिष्ट गति परिणाम के कारण लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, तब उस परमाणु द्वारा उल्लंघित होने वाले असंख्य कालाणु समय के असंख्य अंशों को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि वह समय निरंश है। वो कहते हैं वो जब असंख्य प्रदेश पार करेगा जितने समय में, तो उतने समय के हमको उतने अंश करना पड़ेंगे। शिष्य का प्रश्न है, तो वो कहते हैं कि वो संभव नहीं है, क्योंकि वो निरंश होता है। अब इनकी पूरी समस्या उस परमाणु को और उस समय को, उस आकाश के प्रदेश को और उस समय को निरंश सिद्ध करना है। वो तो है ही, परमाणु में अनंत परमाणु रहेंगे उस प्रदेश में, और समय में इतनी गति इतनी तेज होगी, ख्याल में आई ना, और वो भी रहेगी, और फिर भी वो निरंश है, माने अखंड है। आकाश भी अखंड है और काल द्रव्य भी अखंड है। शांति जी, ये काल द्रव्य की अखंडता ये समझ ली होती तो जो काल द्रव्य जो निकालते हैं ना, पर्याय को निकाल दो द्रव्य में से त्रिकाली द्रव्य वस्तु के स्वभाव में, तो उनको ये समस्या नहीं आती। तो उन्होंने तो पूरा काल द्रव्य ही निकाल दिया। वो इसमें लिखा ना काल द्रव्य की वो अखंडता, वो तो रहेगी ना उसमें,
प्रत्येक द्रव्य में काल उसी का काल है ना, हर एक द्रव्य का अपना अपना स्वकाल है ना, और उसकी अखंडता भी रहेगी। तो हमने उसको भी निकाल दिया। ये हमने माने जो अध्यात्म को सही नहीं समझे गुरुदेव की वाणी से, उन लोगों ने उसको, जब ये बात का ज़्यादा चर्चा तब हुई जब हमने क्रमबद्ध पर्याय में लिखी, और उस क्रमबद्ध पर्याय में ये सिद्ध किया कि वो काल की अखंडता है। और समय सार में आता ना, द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी न कालेन खंडयामी, मैं काल के द्वारा खंडित नहीं होता हूँ। माने अनादि से अनंत तक मेरे दो टुकड़े नहीं हैं, माने मैं कहीं जोड़ नहीं है, कहीं कि हम दो हिस्से, जिसे वन बोलते अविभागी प्रतिच्छेद है। माने हमें समझने के लिए, ज्ञान के लिए हम उसके टुकड़े कर लेते हैं ना, लेकिन वो अविभागी, वास्तव में वस्तु में वे विभाग होते नहीं हैं, अविभागी। सब कुछ मिलाकर उक्त गाथा में यह कहा गया है कि अनादि अनंत नित्य कालाणु काल द्रव्य है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमने वो अनादि अनंत नहीं माना ना, तो हमने काल द्रव्य से इनकार किया। श्वेतांबर लोग काल द्रव्य नहीं मानते, कई ऐसा एक मत है उनका, और साथ में ऐसा द्रव्य आता है। अपन तो कहते हैं अस्थि काय नहीं है, और वो कहते है ही नहीं। और पुद्गल का परमाणु एक कालाणु द्रव्य से दूसरे कालाणु द्रव्य तक मंद से मंद गति से जावे, और उसमें जो काल लगे उसे कालांश समय कहते हैं, पर्याय कहते हैं। काल द्रव्य अनुत्पन्न और अविनष्ट है, और उसकी समय नामक पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है। ये दो भेद काल द्रव्य की अपेक्षा हैं, और प्रत्येक द्रव्य का स्वकाल होगा, उसमें भी इसी प्रकार से ये घटित हो जाएंगे। इस गाथा और उसकी टीका में विशेष समझने की बात यह है कि जिस प्रकार एक आकाश प्रदेश में अनेक पुद्गल परमाणु एक साथ रहते हैं, फिर भी वे निरंश ही हैं, उसी प्रकार एक समय में 14 राजू जाने वाले पुद्गलाणु भी निरंश ही हैं। वे क्षेत्र से निरंश हैं और काल से भी निरंश हैं। यहाँ से वो पुद्गल का परमाणु ऊपर गया, तो वो यहाँ भी है और स्वर्ग में भी है और ऊपर भी, 3-4 जगह है ना। तो ये कहते हैं जितनी जगह वो है, आकाश के जितने प्रदेशों में है, उस परमाणु में इतने अंश होना चाहिए। तो उसका एक अंश यहाँ रहेगा, एक अंश वहाँ रहेगा। तो हम तो कहते हैं कि वो तो निरंश है, तो हम ये कहते पूरा ही परमाणु यहाँ है और पूरे ही परमाणु वहाँ है और पूरे ही परमाणु वहाँ है, और सब जगह वो पूरे ही परमाणु है, तो वे परमाणु असंख्य हो जाएंगे। या तो परमाणुओं को असंख्य होना पड़ेगा, या परमाणु के असंख्य टुकड़े होना पड़ेंगे। ऐसे ही काल द्रव्य को असंख्य होना पड़ेगा। वो जो जितने हैं ना, वो एक एक में अलग हैं, वो अलग बात। एक काल अनादि अनंत इतने होने पड़ेंगे टुकड़े जितने समय हैं, और या फिर वो सबको यदि वो निरंश हैं तो एक सब जब भी वही था, अभी भी वही है और आगे भी वही रहेगा। और अपन को इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आत्मा अनादि काल पहले भी था, अनंत काल बाद भी रहेगा और आज भी है। और वो लोग कहते कि यदि वो पर्याय वाला अंश निकल गया तो उतने उतने हम कम होते गए हैं। जितने अंश हमारे में से निकल गए, तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने जवाब ये दिया है कि वो तो समुद्र की लहर जैसे हैं कि समुद्र में से उठी और समुद्र में ही समा गई। वो चली गई तो कहाँ चली गई? समुद्र में से लहर उठी, ये जो रूमाल है ना, तो ये हिल रहा है, तो ये हिलना बंद हो गया। तो इसका जो हिलना कहाँ गया? समाप्त हो, खत्म हो गया। खत्म होके कहाँ गया? वो तो इसी में है ना। वो यही रूमाल हिल रहा था और वो हिलना बंद हो गया,
तो हिलने की अपेक्षा नहीं हिलने रूप अवस्था हो गई। इसलिए वो समस्या नहीं आएगी कि जितना जितना समय निकलता जाएगा उतना उतना द्रव्य नष्ट होता जाएगा। तो ये द्रव्य का स्वरूप है। वस्तुतः हमारे चित्त में इस समझ में आना चाहिए। काल सब द्रव्यों का स्वरूप जो है जैसा है वो हमारी समझ में आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आएगा तो हमारे लिए वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा।